टीचिंग लाइसेंस टेस्ट सेकेंडरी कैटेगरी का स्टेडा ने अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे सिलेबस अनाउंस किया था, जिसकी शॉर्ट क्लिप तो मैं बना चुकी हूँ, आपको बता दिया कि क्या ब्रेकडाउन है, ऐसे परसेंटेज डिवाइड की गई है। लेकिन इस वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपरेशन करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन है हमारे पास के सेकेंडरी लाइसेंस टेस्ट में तो बिग चेंज ये आया है कि पहले जो भी टीचिंग की टेस्ट हुआ करती थी वो एमसीक्यूज बेस्ड थी, उसमें 100% एमसीक्यूज होते थे। लेकिन अब इस टेडा ने गेम ही चेंज कर दी है, 50% सीआरक्यूज होंगे, जिसमें आपको जस्ट गैस नहीं करना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बल्कि आपको आंसर लिखना होगा। इस टेडा ऑफिशियल पॉलिसी ये है कि इसमें आपका टेस्ट किया जाता है कि आप थिंक कैसे करते हो, टीच कैसे करते हो, जस्ट मेमोराइज नहीं कि आपने मेमोराइज करके एमसीक्यूज टिक कर लिए। इसलिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इसमें 50% सीआरक्यूज रखे गए हैं, 50% एमसीक्यूज रखे गए हैं। अब इसके सिलेबस ब्रेकडाउन को डिटेल में देखते हैं। सो पार्ट 2 सिलेबस ब्रेकडाउन, जिसमें सबसे पहले आ रहा है कंटेंट नॉलेज, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा। 50% मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। 6 to 12 क्लास तक जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से, तो इसमें इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स, साइंस में ही आ रहा है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सिंधी उर्दू में से कोई जो आपका होगा मदर टंग। देन सोशल स्टडीज़ में पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सब। देन पेडागोजी जो है वो सीआरक्यूज होंगे 50%। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पेडागोजी का जो 35% मार्क्स होंगे वो स्पेसिफिक पेडागोजी के। देन जनरल पेडागोजी जो है 15% मार्क्स की होगी। इसको मज़ीद हम डिवाइड करके देखते हैं कि इनमें कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अगर अब तक लेक्चर समझ आ रहा है लाइक कर लें। मिस मोनो अकेडमी पे न्यू हैं तो फॉलो करें, और जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट दे रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें ये वीडियो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी, इसमें आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। वो कैसे करना होगा, अगर आप इस पर भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं देखूं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको वीडियो चाहिए है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी ये सीआरक्यूज ही होंगे, जो कि 35% मार्क्स के होंगे। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्यों इसमें पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज चेक की जाएगी आपकी पीसीके, ओके, जो कि ये बताएगी कि आप टीच कैसे करोगे वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो कि आप सेलेक्ट करोगे एसएसटी में। सो सीआरक्यूज क्या है, सीआरक्यूज क्वेश्चंस ही हैं जो कि सिनेरियो बेस्ड होंगे। उनका आंसर आपको शॉर्ट या लॉन्ग आंसर लिखना होगा, इसमें ऑप्शंस नहीं होंगे। तो आपको जो आंसर है वो अपनी ओन वर्डिंग में लिखने होंगे, जो कि क्लासरूम सिनेरियो या सिचुएशन बेस्ड होंगे। एग्जाम्पल समझ लें, अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी में अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो इंग्लिश, तो कैसे आएगा सिनेरियो बेस्ड आपके पास सीआरक्यू, कैसे आएगा, वो इंग्लिश से रिलेटेड होगा। ये नहीं कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट करो तो आपसे ग्रामर के टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं। इसमें क्या है, जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग सीआरक्यूज होंगे, उस सब्जेक्ट की एग्जांपल्स होंगी। कैसे, इफ यूर मेन सब्जेक्ट इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो, ये आपसे पूछेंगे हाउ विल यू टीच रीडिंग स्किल्स। अब ये रीडिंग स्किल्स का यूज कर रहे हैं, ग्रामर का यूज कर रहे हैं कि आपको बताना तो पेडागोजी, आपको टीचिंग मेथड ही बताना है कि कैसे आप, कौन सा आप टीचिंग मेथड यूज करोगे, कौन सी अप्रोच यूज करोगे, और ग्रामर पढ़ाओगे क्लास में। है तो वही पेडागोजी, मेथड ही बता रहे हो, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की यूज हो रही है। अगर आप साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे केमिस्ट्री हो गया या फिजिक्स हो गया, तो उसमें आपसे फिजिक्स के फॉर्मूलाज या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, फिजिक्स के आपको वेलोसिटी, स्पीड नहीं पूछी जाएंगी। अगर आप केमिस्ट्री सेलेक्ट करोगे तो केमिस्ट्री के सवाल नहीं होंगे, बल्कि केमिस्ट्री को एज एग्जाम्पल रखा जाएगा कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो वो कैसे पढ़ाओगे, ऐसे। सो यहाँ पे अगर साइंस की एग्जाम्पल देखें तो सीआरक्यू ऐसे होगा कि हाउ विल यू डिज़ाइन लैब एक्टिविटी, कोई एक टॉपिक होगा उसमें कहा जाएगा कि आप इसमें लैब एक्टिविटी को कैसे डिज़ाइन करोगे। तो आप इसमें पेडागोजी के ही थ्योरीज बताओगे, पेडागोजी की ही अप्रोच बताओगे कि मैं ये अप्रोच यूज़ करूँगा, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करूँगा, फिर ऐसे इसको एक्टिविटी बनाऊँगा।
लाइक स्ट्रेटजी मेरी ये होगी। सो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेडागोजी भी CRQs ही होंगे जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, उसके बेसिस पे उसकी एग्जाम्पल्स आपको दी जाएंगी कि आप वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे क्लासरूम में। इसके बाद हमारे पास है जनरल पेडागोजी जो कि जस्ट 15 मार्क्स ही होगी, ये भी CRQs ही होंगे। इस जनरल पेडागोजी में आपके टीचिंग और लर्निंग को चेक किए जाएंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट की आप कैसे क्लास को मैनेज करते हो वो यूज़ किए जाएंगे, या फिर असेसमेंट देखी जाएगी कि आप टेस्ट क्विज वगैरह कैसे बनाते हो, या फिर पूछा जाएगा कि क्या है असेसमेंट, या फिर एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें कई टॉपिक्स आते हैं जनरल पेडागोजी में, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया। तो ये सारे टॉपिक्स और इसके अलावा जो भी पेडागोजी के टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ लें, CRQs आएंगे, आप इजीली इनके आंसर दे पाओगे। अब आते हैं मेन बात पे, अगर आप रिटन जो कि 50% MCQs 50% CRQ जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, जनरल और स्पेसिफिक में, उनको क्लियर कर लेते हो, रिटन क्लियर कर लेते हो, रिटन पास कर लेते हो, तो उसके बाद आपका डेमो होगा। डेमो में देखा जाएगा कि आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, आपका कॉन्फिडेंस देखे जाएगा कि आप कैसी क्लास में पढ़ा रहे हो। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा बैच 8 जो है मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।